पटना के इस गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती पर हमारे बिंद समाज के सभी कुल शिरोमणि, सभी हमारे मुख्य और विशिष्ट अतिथिगण, मंच पर उपस्थित हमारे बिंद और बेलदार और नेनुया समाज के, केमट समाज के, अत्यंत पिछड़ी जाति के सभी बुद्धिजीवी वर्ग और बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी बिंद बेलदार केवट नौनिया निषाद भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं पाटलिपुत्रा की पवित्र धरती पर अपनी ओर से, अपनी बिंद विकास सामाजिक संस्था की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपकी वंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, सत्संग करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक जीविंद होने के नाते मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। और मेरी नौकरी 2 साल थी, लेकिन मैंने बीआरएस ले लिया और मैंने कसम खाया कि मैं अपने बिंद और बेलदार जाति के, नौनिया जाति के विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहूंगा। अगर उससे मुझे कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं जरूर दूंगा। अगर उसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ेगी तो मैं जान भी दूंगा। आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी बिंद और बेलदार जाति की अपनी कोई पहचान नहीं बन पाई। हम लोग सवर्ण जातियों के, पिछड़ी जातियों के, इवन यहाँ तक कि निषाद जातियों के भी पिछलकू बन के रह गए। हम अपनी कोई पहचान नहीं बना सके। बिहार में बिंद जाति की आबादी 1 करोड़ है, लेकिन बिंद का नाम, बेलदार का नाम कोई नहीं जानता है। तो कैसे जानेगा? आपने कभी अपने लिए काम किया, कभी अपने लिए काम नहीं किया। आपने भीड़ जुटाने का काम किया, आपने दूसरी जातियों के साथ मिलकर काम करने का काम किया। कहा जाता है कि लड़े सिपाही और नाम हो गए सरदार का। भाइयों, कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, बाकी जिसमें रसधार नहीं, वो हिरना नहीं है, पत्थर है जिसमें अपने जाति के प्रति प्यार नहीं। इसलिए मैंने अपने बिंद और बेलदार जाति, जो हमारी सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति है, उसको हमने बीड़ा, उनको विकास के लिए बीड़ा उठाया। हमारा जो सामाजिक संगठन है, इस संगठन के माध्यम से अपने बिंद बेलदार भाइयों को शिक्षित करने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे, रोजी रोजगार के लिए भी काम करेंगे। हमारे लड़के पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने, उनको रोजी रोजगार मिले, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा सत्ता में हमारी भागीदारी हो, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। हम लोग का जो है सरकार की ओर से हम लोग जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, हमारी जो है, हम लोग चाहते हैं कि जो प्रमुख सुझाव है, जो सबको कैसे हमारा विकास होगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग संगठन के माध्यम से अपने सभी बिंद बेलदार नौनिया केवट निषाद भाइयों को कहते हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बेटा बेटी को जरूर पढ़ाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, उठो जागो शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जब तक शिक्षित नहीं बनिएगा, संघर्ष नहीं करिएगा, एकजुट नहीं होइएगा, तब तक कोई भी आपको अधिकार देने वाला नहीं है। आपका अधिकार आपको मांगना पड़ेगा, अधिकार छीनना पड़ता है। अधिकार जो है भीख मांगने से नहीं मिलता है। हमारे सभी वक्ताओं ने कहा, हमारे बिंद और बेलदार नौनिया केवट निषाद जाति के भाई बिंद सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश के लोग हैं, हमारी कुल जाति हैं। हमारी जो काशी बाबा की आज पूजा हुई, आप देखिए, हम विशिष्ट संस्कृति के लोग हैं। मैं ज्यादा नहीं कुछ करते हुए मैं यही जानता हूँ कि हम लोग जो है बिंद और बेलदार नौनिया केवट निषाद जाति जो है एक सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश के लोग हैं। तो हे बिंद और बेलदार वंश के जवानों, जागो, अब समय आ गया है। आजादी के 75 साल के बाद अगर तुम नहीं जागे तो 1 करोड़ की तुम्हारी जनसंख्या होना बेकार है। मिट्टी में मिलना है, पानी में मिलना है। इतिहास गवाह है, इतिहास उन्हीं का बना है जो जातियां लड़ी हैं, और उन्हीं का भविष्य में बनेगा जो लड़ेगा। आप देखिए, अंग्रेजों की गुलामी तो हमारे 300 सालों की थी, लेकिन हमारी जो बिंद और बेलदार की जो ये गुलामी जो है, हम लोग पहले सवर्णों के थे, आर्यों के गुलाम थे। आज हम लोग सभी जातियों के गुलाम हैं और उनके पीछे पीछे चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपने बिंद बेलदार सामाजिक संगठन के बैनर तले आप सभी से आह्वान करते हैं कि आप जो है शिक्षित बनिए,
तभी जाकर के अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि जितना आप कमाते हैं उसका 90% आप शराब पी जाते हैं, तो आप शराब को रोकना होगा। कहा गया है कि नशा का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार। भाइयों, शराब सबसे बुरी चीज है। सरकार ने तो शराबबंदी बंद किया है, लेकिन शराबबंदी तब होगी जब आप चाहेंगे, आपकी एकता चाहेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे कि शराब जो है बुरी चीज है। तो हम लोग का यह सुझाव है कि आप शराब नहीं पिए और उसका जो पैसा बचता है उस पैसे से अपने बच्चे की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्च करें। और इसके बाद जो हमको भगवान पर भरोसा करते हैं, अपने कर्म पर भरोसा करें। अगर कोई भी भगवान आपको अधिकार नहीं दिला सकता है, आपको नौकरी नहीं दिला सकता है, भगवान गीता में भगवान के इसने स्वयं कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो भाइयों बहनों, आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको लड़ना होगा, आपको संघर्ष करना होगा। देखिए, यादव के नाम पर सब यादव एक हैं, कुर्मी के नाम पर सब कुर्मी एक हैं, और कोयली के नाम पर भी सभी कोयली एक हैं, पासवान के नाम पर पासवान सब एक हैं। तो क्या बिंद बेलदार जाति के लोग बिंद बेलदार जाति का नाम पर एक नहीं हो सकते हैं क्या? हम लोगों ने निशान रैली भी यहाँ पर करके दिखाया है। अभी हम लोग बिंद और बेलदार की भी रैली यहाँ पर किए हैं, काशी बाबा के किए हैं, और जितने लोग हमारे आए हुए तो सभी पर बुद्धिज्म है। एक महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आकर के पूरे भारतवर्ष को आजाद कराया था, और इतने लोग तो इस क्रांतिक विचार के लिए लेकर आगे चलने के लिए हमारे समझ से बहुत ही काफी है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो रही है, जातीय जनगणना में बिंद और बेलदार, नौनिया, केवट, निषाद जातियां जो हैं सभी के लिए सरकार ने एक अलग अलग नंबर चिन्हित किया है। तो बिंद और बेलदार जाति की, बिंद की बेलदार जाति 52 नंबर पर है, और बेलदार जाति जो है, बेलदार जाति जो 52 नंबर पर है, बिंद जाति 53 नंबर पर है। तो भाइयों मानो, आप यही कहना चाहते हैं कि बिंद और बेलदार जाति की कोई उपजाति नहीं है। आप अपनी जाति का नाम जातीय जनगणना में बिंद ही लिखे। बहुत सारे लोग भाग गए हैं, कोई कहानी लिखता है, कोई निषाद लिखता है, कोई मलाह लिखता है, और बहुत सारे बिंद तो जो है बिंद पूरा अपना मलाह का सर्टिफिकेट बना लिए हैं। मैं चाहता हूँ काका, आपको बोलना चाहता हूँ कि बिंद कौन है? जो काशी बाबा का पूजा करता है वही बिंद है, वही बेलदार है। जो मिट्टी खनन करता है, जो परिश्रम करता है, वही बेलदार है। और काशी बाबा कौन थे? भगवान शिव के अवतार थे। सातों देवियों को कंट्रोल करने वाला कोई साधारण पुरुष शिव नहीं थे। हमारे काशी बाबा जो थे वो शिव के अवतार माने गए हैं, और भगवान शिव हमारे बिंद और बेलदार नौनिया के हमारे कुल देवता हैं, आदि कुल देवता, हमारे प्रारंभिक कुल देवता। हमारी उत्पत्ति भगवान से, महादेव से मानी गई है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन हम लोग जो बिंद बेलदार चेतना दिवस हर साल मनाएंगे, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा यह जीवन मनता रहेगा, ताकि हमारी बिंद और बेलदार जाति का अस्तित्व हमेशा बरकरार रहे, उसकी पहचान बनी रहे। और कोई भी आदमी अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे, निश्चित रूप से उसके साथ हम लड़ेंगे। हमारी बिंद सेना भी काम कर रही है, हमारी बिंद आर्मी भी काम कर रही है। हम लोग दूसरी बात हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो बिंद जाति के लोग हैं, बेलदार जाति के लोग हैं, आप अपना टाइटल बिंद लिखने में आपको क्या दिक्कत है? बिंद और बेलदार और केवट नौनिया क्षत्रिय वंश के लोग हैं, और बिंद कोई खराब शब्द नहीं है। आप लोगों को लगता है कि बिंद बहुत छोटा शब्द है, इसीलिए जो है बिंद छोटा शब्द नहीं है। बिंद का हमारे